पिछले सेशन में हमने एक्सेस स्पेसिफायर से रिलेटेड पूरे एग्जांपल्स को वर्कआउट किया, जिसमें हमने प्राइवेट वेरिएबल की जानकारी ली जो अपने पैकेज और अपनी क्लास में ही अवेलेबल रहता है। यानी कि यदि आपके पास एक पैकेज है, उसमें जिस क्लास में प्राइवेट को डिक्लेयर किया गया है केवल उसी में चलेगा, उस पैकेज की किसी दूसरी क्लास में भी एक्सेसिबल नहीं होगा। अब यदि मैं बात करूं बाकी वेरिएबल्स की, तो हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट की बात करेंगे इस सेशन में। हम इस चार्ट को साथ साथ देखते चले जाएंगे किस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं इन सब वेरिएबल्स के रिगार्डिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स को। आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट वेरिएबल की। अब ध्यान रखिएगा, हम दो पैकेजेस की बात भी करेंगे। एक जिसमें मेरे पास ये क्लास अवेलेबल है एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल, जो कि माई पैकेज नाम के पैकेज में हमने बनाई है। जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया था आपको, यदि आप किसी पैकेज में क्लास बनाना चाहते हैं तो आप पैकेज यहां से बना सकते हैं। और उसके अलावा यदि आप नोटपैड में काम कर रहे हैं तो आपको ये स्टेटमेंट अपने पास इंक्लूड करनी पड़ेगी, पैकेज माई पैकेज। माई पैकेज आपके पैकेज का नाम है। एक हम लोग दूसरे पैकेज में प्रयोग कर रहे हैं एक्सेस इंप्लीमेंटेशन एग्जाम्पल। इसमें मैंने इस पैकेज को इंपोर्ट किया है। एक्सेस इंप्लीमेंटेशन एग्जाम्पल जो है वो डिफॉल्ट पैकेज में अवेलेबल है मेरे पास। तो यहाँ पे दो पैकेज डिफरेंट है, माई पैकेज और डिफॉल्ट पैकेज। डिफॉल्ट पैकेज में जब आप माई पैकेज की किसी क्लास का प्रयोग करना चाहते हैं तो माई पैकेज डॉट उस क्लास का नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी क्लासेस का यूज करना चाहते हैं तो डॉट स्टार लगाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यदि मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे एक डिफॉल्ट वेरिएबल अवेलेबल है। नीचे की तरफ मैंने इसको प्रयोग किया है। अब अगर इस डिफॉल्ट वेरिएबल को मैं अपनी क्लास में यूज करूं तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें एक मेथड लगाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं या जैसे भी आप प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जब मैं दूसरी क्लास में जाता हूं, जैसे एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल, जो कि सेम पैकेज में है, देखिए ये पैकेज सेम है जो कि माई पैकेज है। अब ये क्लास का डिफॉल्ट वेरिएबल जो है, मैं इसको दूसरी क्लास एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल में जाता हूं और यहां पे मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाता हूं, यानी कि अपनी क्लास का, जिस क्लास में मेरे पास डिफॉल्ट वेरिएबल है। फिर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट बनाकर उससे उस डिफॉल्ट वेरिएबल को कॉल करता हूं। अब यदि आप इसको कॉल करते हैं तो ये एक्सेसिबल है क्योंकि ये सेम पैकेज में है। आइए अब हम दूसरे पैकेज में चलते हैं और वहां पे इस पैकेज की किसी क्लास को यूज करते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है प्रोग्राम में, हालांकि कॉन्सेप्ट सेम है। अब देखिए इसमें मैंने एक पब्लिक क्लास जो नीचे वाले डिफाइन की थी, उसमें भी इसी तरह के चारों वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं। क्योंकि ये पब्लिक क्लास है और यहाँ पे मैंने चारों वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं जो सेम है, डिफॉल्ट, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये इस क्लास एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल के वेरिएबल्स हैं। हमने ये तो देख लिया कि प्राइवेट जो है वो बाहर चले गई नहीं, और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो क्लास है अगर मैं दूसरे पैकेज में ले जाऊं तो क्या इसके वेरिएबल्स क्रिएट करके यूज कर सकता हूं। तो आइए देखते हैं, दूसरे क्लास में चलते हैं हम। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्सेस इंप्लीमेंटेशन एग्जांपल एक क्लास बनाई है। इसमें मैं ये जो मेरी क्लास है इसके एग्जांपल्स, इसके वेरिएबल्स या मेथड का प्रयोग करना चाहता हूं। तो देखिए इसके लिए मैं दो तरीके मेरे पास हैं। मैं दूसरे पैकेज में गया। पहला तरीका है कि मैं इसे सब क्लास बना दूं एक्सटेंड्स लगा के। एक्सेस इंप्लीमेंटेशन एग्जांपल जो है सब क्लास बन जाएगी एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल की। दूसरा तरीका जो मेरे पास है, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं, तो जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट पे आ गया, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं या नहीं, वो मैं यहां से देख सकता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाली सभी जो लाइनें हैं वो अनकमेंटेड कर लेता हूं। अब देखिए मेरे पास चार वेरिएबल्स थे, डिफॉल्ट, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। मैंने यहाँ पे इनको प्रयोग करने की कोशिश की है और अनकमेंटेड कर दिया है। ध्यान दे तो आप केवल पब्लिक वेरिएबल को ही कॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एरर नहीं है। आप यहीं से चेक कर सकते हैं। मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा तो भी एरर आपके पास यहाँ पे आएगा। अब इसका अर्थ ये हुआ कि हम केवल पब्लिक का ही प्रयोग कर पा रहे हैं, बाहर इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे। क्यों? सबसे पहला पॉइंट डिफॉल्ट का। इसका कारण यह है कि डिफॉल्ट जो वेरिएबल है
वो केवल अपने पैकेज में ही एक्सेसिबल हो पाता है। जैसे ही आप पैकेज चेंज करते हैं ये चलेगा ही नहीं, तो इस कारण से ये नहीं चल रहा। मैं इसको कमेंटेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, डिफॉल्ट जो मेरे पास अवेलेबल है वेरिएबल, वो केवल अपनी क्लास में चलेगा या उसी पैकेज की किसी दूसरी क्लास में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही मैं पैकेज चेंज करता हूं, मैं इसका प्रयोग नहीं कर पाता, ना तो सब क्लास में और ना पैकेज के बाहर कहीं भी उसका प्रयोग कर पाऊंगा। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड में हम जो वेरिएबल्स या मेथड्स क्रिएट करते हैं उनको हम कहां प्रयोग करते हैं या कहां प्रयोग कर सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग, तो उनकी जानकारी इस चार्ट से हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम सेम क्लास, जिस क्लास में उसे बनाया गया है, या उस सेम पैकेज में आप कहीं भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, वेरिएबल को प्रयोग करने के दो तरीके आपके पास अवेलेबल है। या तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें जिस क्लास का वो वेरिएबल है, या आप उस क्लास को सुपर क्लास बना लें जिस क्लास में आप उससे प्रयोग करना चाहते हैं। अर्थात आप या तो सब क्लास में प्रयोग कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट बना के प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोटेक्टेड में मैं सेम पैकेज में सेम क्लास में तो प्रयोग कर ही सकता हूँ जहां उसे बनाया गया है, दूसरी क्लास में भी उसे प्रयोग कर सकता हूँ, और ऑब्जेक्ट बना के भी इस वेरिएबल का प्रयोग किया जा सकता है सेम पैकेज के अंदर भी। परंतु जैसे ही आप पैकेज चेंज करते हैं, ऐसे केस में केवल आप सब क्लासेस में ही प्रयोग कर पाएंगे। आप ऑब्जेक्ट बना के उस पर्टिकुलर वेरिएबल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और यदि आप प्रयोग करना चाहेंगे तो आउटसाइड पैकेज आप किसी भी तरह से उस क्लास का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे यदि आप देखें तो ऑल वेरिएबल्स एग्जांपल क्लास थी। यहाँ प्रोटेक्टेड वेरिएबल मेरे पास अवेलेबल है, इसमें मैंने वैल्यू 3 असाइन की है। अब अगर मैं इसको दूसरी क्लास में प्रयोग करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। कैसे? अब मैंने इस ऑल वेरिएबल एग्जांपल का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है और इस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड वेरिएबल को कॉल कर लिया है। अब देखिए, मैंने सब क्लास नहीं बनाई, फिर भी मैं इसका प्रयोग यहाँ पे कर पा रहा हूँ क्योंकि सेम पैकेज में क्लासेस अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पैकेज की। दूसरे पैकेज में यदि बात करें तो फिर मैं नीचे वाली क्लास को एग्जाम्पल की तरह लेने वाला हूँ। इसमें भी चारों वेरिएबल सेम है, और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को हम देखें दूसरी क्लास में प्रयोग कैसे कर पाएंगे। जब मैं दूसरी क्लास में जाता हूं और अगर प्रोटेक्टेड वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करने की कोशिश करूं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप दूसरे पैकेज में प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स या मेथड्स को तभी कॉल कर पाएंगे यदि वह क्लास आपकी सब क्लास हो। अब यदि यहां देखें तो मैं एक्सेस इंप्लीमेंटेशन एग्जांपल जो मैंने लिया है, इसमें एक्सेस स्पेसिफायर को सुपर क्लास बना दिया है। इसको मैं कमेंटेड कर देता हूं इन चारों वेरिएबल्स को। अब इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे पास जो डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहा था उसको मैं कॉल नहीं करूंगा। अब मैं सब क्लास का प्रयोग करूंगा। तो सब क्लास इस वक्त मेरे पास एक्सेस इंप्लीमेंटेशन एग्जांपल है और सुपर क्लास एक्सेस स्पेसिफिकेशन एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ यदि आप ध्यान दें तो मैंने सब क्लास में डायरेक्टली प्रोटेक्टेड वेरिएबल को प्रयोग कर लिया है शो मेथड के अंतर्गत। अब यहाँ पे मैंने एक पब्लिक वर्ड शो लगाया है और यहाँ पे प्रोटेक्टेड वेरिएबल को प्रयोग किया है। ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल जो है हमारे पास, यह है एक्सेस इंप्लीमेंटेशन एग्जांपल का वेरिएबल नहीं है, यह सब क्लास है। इसको यह वेरिएबल सुपर क्लास अर्थात एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल से मिला है, और आप यदि क्लास में देखें तो यहाँ पे ये वेरिएबल मेरे पास अवेलेबल है, ये वाला वेरिएबल जो है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी प्रोटेक्टेड वेरिएबल को सब क्लास बनाकर प्रयोग कर सकते हैं दूसरे पैकेज में भी। तो इस तरह से आप यदि देखें तो प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और प्राइवेट को हम इनकी एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने पैकेज में या दूसरे पैकेज में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पब्लिक की बात करें तो वहां कोई इश्यू नहीं है, वो हम डायरेक्टली कहीं भी एक्सेसिबल है, वो उसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे सेशन में हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स को देखा। हमने देखा किस प्रकार से एक पैकेज को डिक्लेयर किया जाता है, फिर दूसरे पैकेज में आप किस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं क्लासेस, कैसे आप एक पैकेज की क्लासेस को दूसरे पैकेज की क्लासेस में प्रयोग कर सकते हैं, किन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। एक्सेस स्पेसिफायर इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करता है। तो ये पूरे एग्जांपल में हमने इन्हीं चीजों को वर्कआउट किया। अगले सेशन में हम सुपर कीवर्ड की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जावा में। अगले सेशन में हम उसको कवर करेंगे। धन्यवाद।